अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स बताऊंगा कि आपने कौन कौन से एड्स कब यूज़ करना है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। सो नंबर 1 आ जाता है ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन। ब्रांड अवेयरनेस एज आ ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने या नया ब्रांड लॉन्च किया है और आप ये चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स क्रिएट करना नहीं है, बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव इसमें ये होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ब्रांड से अवेयर हो जाएं या मेरे प्रोडक्ट से मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, उससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, मुझे मेरे ब्रांड को लोग जानना स्टार्ट करें। तो ये कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये अमूमन हम नया बिज़नेस या नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च कर रहे हैं या कोई नई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो हम अमूमन ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन में जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे आपने एनालाइज करना होता है वो होता है एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट, कि आपकी कैंपेन में आपको एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट कितना मिला है। अब ये एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक्स शो हाउ मेनी पीपल वर estimate would remember seeing your ad if you ask them within 2 days। फेसबुक आपको ये एश्योरिटी देता है कि जितने नंबर्स ऑफ एस्टिमेटेड रिकॉल लिफ्ट होंगे उसका ये मतलब होगा कि अगर 2 दिन बाद आपके किसी भी ऑडियंस से पूछा जाए आपके ब्रांड के बारे में तो उसे आपका ब्रांड जो है वो याद होगा, उसकी मेमोरी में वो आपका ब्रांड होगा। वो किस तरह फेसबुक एनालाइज करता है, वो डिफरेंट सिग्नल्स के तौर पर फेसबुक को ये अंदाज़ा होता है कि इस यूज़र ने आपका जो पोस्ट है उसमें एंगेजमेंट शो की है, तो डेफिनेटली अगर मैं इसे 2 दिन बाद भी आपके ब्रांड का नाम बताऊं तो उसे रिकॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो ऐसे हमारे ब्रांड या हमारे पोस्ट के साथ एंगेज हुए हैं। अगर 2-3 दिन बाद अगर हम दोबारा उनके सामने आ जाएं तो वो हमें रिकॉल कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफ़िक एड में मैंने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन की है जिसमें आप देख सकते हैं कि 26,000 से ज़्यादा लोगों तक ये एड पहुंचा है, जिसमें इम्प्रेशंस जो हैं वो 63,000 हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट के तौर पे आए हैं, वो है 2600। इसका मतलब ये है कि इन तमाम लोगों में से जो 2600 लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके सामने अगर आपका ब्रांड 2 दिन बाद रखा जाए तो वो आपके ब्रांड से अवेयर होंगे, उन्हें पता होगा कि ये स्पेसिफ़िक ब्रांड एग्जिस्ट करता है। तो हम इस पैरामीटर के तौर पे इसे एनालाइज करते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस का जो कंसेप्ट है वो रिज़ल्ट भी आप यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माइंड में हमारा ब्रांड बैठ जाए, तो एज ए रिज़ल्ट भी हम उसी पैरामीटर के साथ उसे एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीच एड टाइप। इस टाइप के एड में आपका जो मेन पर्पस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक लोगों तक अपना मैसेज या अपना एड पहुंचाना होता है। इससे पहले जो ब्रांड अवेयरनेस में होता यूँ था कि आपका एड एक बंदे को एक दफ़ा से ज़्यादा भी दिखाया जा रहा था, मींस के उसके इम्प्रेशंस जो आ रहे थे यूनिक पर्सन्स के लिए वो 2 से ज़्यादा आ रहे थे कि एक बंदा आपका एड 2 या 3 दफ़ा भी देख सकता है। इसमें वो लिमिट आप कंट्रोल कर सकते हो, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कैप। वो फ्रीक्वेंसी कैप आप एडजस्ट कर सकते हो, आप फेसबुक को इसमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मेरा एड जो है वो एक बंदे को सिर्फ एक दफ़ा शो हो, बजाय बार बार शो होने के। अगर आपका एड आपका एक इम्प्रेशन एक ही बंदे को शो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जितने इम्प्रेशंस होंगे उतना ही रीच होगा। तो इससे होगा ये कि आपकी रीच जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जबकि ब्रांड अवेयरनेस में जब मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि उस एग्ज़ाम्पल में 63,000 इम्प्रेशंस आए थे और जो रीच उसमें था 63,000 में 26,000 यूनिक लोग थे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैप लगा लेता जो कि रीच के कैंपेन में पॉसिबल है, मैं ये लिमिट लगा लेता कि एक इम्प्रेशन
एक ही यूनिक पर्सन के लिए। तो उसमें मे बी 63,000 इम्प्रेशंस थे, तो 63,000 यूनिक लोग भी हो सकते थे। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जो कैंपेन एड टाइप सेलेक्ट करते हो वो है रीच कैंपेन। प्रैक्टिकली अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ये रीच का कैंपेन है। आप देख सकते हैं रीच के कैंपेन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं एड सेट लेवल पर जब जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलता है जिसकी मैं बात कर रहा था। उस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम रीच कैंपेन में कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि किसी और कैंपेन में हम ये ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप जो है वो इम्प्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बंदे को आपका जो एड है वो कितनी दफ़ा नज़र आए, 7 डेज़ में या 3 डेज़ में, जितने भी आप इसे सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 डे और 1 इम्प्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, या 7 डे में एक इम्प्रेशन एक यूनिक बंदे को नज़र आए। तो अगर आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्रेशंस भी आपका कंट्रोल है, तो इजीली फेसबुक क्या करेगा, नए लोगों को आपका एड दिखाएगा, बजाय जो पुराने लोग होंगे जिन्हें एक दफ़ा आपका एड दिखा चुका है, वो उन लोगों को उन लोगों पे इम्प्रेशन ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि यूनिक लोग जो हैं वो नए नए लोगों को आपका एड दिखाएगा, जिससे आपकी बेसिकली रीच बढ़ जाएगी, जो कि आपका पर्पज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट एड टाइप है वो है ट्रैफिक की। इसमें आपकी कैंपेन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करवाना। ये अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, या आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, या आप किसी और मकसद से अपनी वेबसाइट या अपने चैनल पे ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मोस्ट सूटेबल ऑब्जेक्टिव होगा उस केस में। तो ये ज़्यादातर ब्लॉगिंग में यूज़ होता है। अगर आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाह रहे हैं तो आप फिर भी ट्रैफिक कैंपेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये बात समझना नहायत ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्टिव आप सेट करें तो फेसबुक का काम क्या होगा कि उस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो फेसबुक, अगर आपने ऑब्जेक्टिव एज ए ट्रैफिक चूज़ किया है तो फेसबुक ऐसे लोगों को आपका एड दिखाएगा जहां से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांसेस होंगे। इसके बाद इंगेजमेंट एड टाइप, इसमें आपका मेन पर्पस होता है कि आपके एड पे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आ जाए, यूज़र आपके पोस्ट को लाइक करे, कमेंट करे, या आप अपने पेज पे लाइक्स इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं, या आपने कोई इवेंट आपका नेक्स्ट कोई इवेंट आने वाला है और उस पर आप लोगों के रिएक्शन जानना चाह रहे हैं, उनके कमेंट्स जानना चाह रहे हैं, उस मकसद के लिए भी आप एंगेजमेंट जो एड टाइप है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऐप इंस्टॉल। सेल्फ डिफ़ाइन है। अगर आपने कोई एंड्रॉयड या iOS की कोई एप्लीकेशंस की कैंपेन रन करनी है तो आपने ऐड टाइप जो सेलेक्ट करना है वो है ऐप इंस्टॉल्स। तो फेसबुक ऐसे आपके जो कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करेगा कि ऐसे लोगों को आपकी कैंपेन ऐप इंस्टॉल्स वाली दिखाएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो आपने ये ऐप इंस्टॉल्स की ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है अगर आपने एंड्रॉयड या iOS की एप्लीकेशन की कैंपेन रन करनी है। उसके बाद वीडियो व्यूज़ में जिस तरह के टीवी कमर्शियल यूज़ हो रहे होते हैं उस तरह की कैंपेन अगर आपने रन करनी हो, अपनी ब्रांड अवेयरनेस करानी हो वीडियो की फॉर्म में, तो आप वीडियो कैंपेन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जो है मोस्ट एनालिटिक्स मिलेंगे कि कितने लोगों ने कितने % आपकी वीडियो वॉच की है। तो इस पर्पज़ के लिए आप वीडियो व्यूज़ स्पेसिफ़िकली वीडियो एड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैंपेन टाइप है वो है लीड जनरेशन। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र से जो आपका ऐड देखें उनसे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप कोई कैंपेन आपने रन की है और आप चाहते हैं कि यूज़र का मुझे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि मैं बाद में लीड गैदर करने के बाद उन्हें अप्रोच करूं और उन्हें अल्टीमेटली
कन्वर्ट कर सकूं, तो उस सूरत में आप लीड जनरेशन की कैंपेन रन करेंगे। नेक्स्ट टाइप है मैसेजेस। इस एड टाइप में अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है और आप प्रोडक्ट्स जो है वो या प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं फेसबुक पेज के थ्रू, और आपकी वेबसाइट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं मैसेजेस के ज़रिए कन्वर्जन करूं, तो उस लिहाज से जो बेस्ट सूटेबल कैंपेन टाइप होगा वो है मैसेजेस, ताकि आप कस्टमर को मैसेंजर के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या इंस्टाग्राम मैसेजेस के ज़रिए कन्वर्ट कर सकें। लेट्स से आप शूज़ बेचना चाह रहे हैं और आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो ज़ाहिर ही बात है कोई भी कस्टमर जो है वो जब उसे आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो लैंड करेगा। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो वो आपको मैसेज कर सकता है, मैसेज पे आपकी बात हो सकती है और उसके ज़रिए आपकी जो सेल्स या सर्विसेज की डील क्लोज हो सकती है। तो उस लिहाज से मैसेजेस कैंपेन बेहतर रहता है। नेक्स्ट जो एड टाइप है वो है कन्वर्जन एड। इसमें आप फेसबुक को बता रहे होते हो कि मैंने कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है, सेल करनी है। मेरा एड जो है वो ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो कि मेरा एड देख के उसके बाद परचेजेस करें या कोई एक्शन परफॉर्म करें। तो फेसबुक देन आपका जो एड है वो उस लिहाज से कन्वर्जन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है। उसकी कोशिश ये होती है कि आपका एड उन लोगों को बताए या उन लोगों के सामने आपका एड विजिबल करे जो कि इंगेज शॉपर्स होते हैं या जो फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है। तो यूजुअली हम कन्वर्जन एड को ई कॉमर्स में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा गोल अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना होता है, परचेजेस गैदर करनी होती हैं। तो उस लिहाज से हम कन्वर्जन एड उसमें ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपकी जो है वो शॉपिफाई का स्टोर है और आप चाहते हैं कि आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और अपना डेटा जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर से ही फेच करना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से कैटलॉग सेल जो है वो बेस्ट रहता है। फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्टोर से उठा के उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो स्टोर होता है और फेसबुक आपस में इंटीग्रेट हुए होते हैं। इस टाइप की जो कैंपेन है कैटलॉग सेल्स, वो अमूमन ऐसे बिग स्टोर्स कर रहे होते हैं जिनके पास हज़ारों के प्रोडक्ट्स होते हैं। वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स बना रहे होते हैं और फेसबुक जो है वो फेच करके उनकी मार्केटिंग कर रहा होता है बल्क में। तो अमूमन बड़े स्टोर जो हैं वो कैटलॉग सेल्स कैंपेन टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट स्टोर ट्रैफिक, ये आपके ऑफलाइन जो स्टोर्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह ये बताया कि शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिज़िकल शॉप्स। ऐसे लोगों को आपका ये कैंपेन फेसबुक दिखाएगा जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके स्टोर को विज़िट करने की ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर बात है जो नियर बाय के लोग होंगे, आपके स्टोर्स के जो नज़दीक लोग होंगे, उन तक आपका ये एड जो है वो ज़्यादा टाइम पहुंचाएगा। तो ये स्टोर हम ज़्यादातर फ़िज़िकल लोकेशंस के स्टोर्स के लिए रन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एड टाइप डिस्कस हुए हैं वो आपको उनके कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, और फ्यूचर में इंशाल्लाह हर एक एड टाइप को मैं 1 बाय 1 लेके चलूँगा। मींस के ब्रांड अवेयरनेस की अलग कैंपेन आपको A to Z मैं बताऊँगा कि किस तरह आपने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन करनी है, कैसे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ट्रैफिक कैंपेन से मुख्तलिफ है, कैसे ट्रैफिक कैंपेन जो है वो कन्वर्जन कैंपेन से मुख्तलिफ है, और कब हमने कन्वर्जन यूज़ करना है। ये ज़्यादातर बातें तो मैंने इसी में बता दी हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफ़िकली वो कैंपेन में आपको फ़िज़िकली या प्रैक्टिकली बता रहा हूँगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी इन टर्मिनोलॉजी से, इन एड टाइप से आप अवेयर हो चुके हैं। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।